दोस्तों, हमारा देश भारत महापुरुषों और बुद्धिमानों का देश रहा है। यहाँ के लोगों ने अपने काम के जरिए विदेशों तक भारत का नाम रोशन किया है। और आज की हमारी कहानी भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। मनमोहन सिंह जी किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, फिर भी वे इस बड़े पद तक अपने प्रतिभा के दम पर पहुंचे। पॉलिटिक्स में आने से पहले वे सरकारी नौकरी किया करते थे, लेकिन छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। यहाँ तक कि छोटी उम्र में उन्होंने भारत का विभाजन भी देखा। तो चलिए दोस्तों, इनकी कहानी से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। जब मनमोहन सिंह बहुत छोटे थे तभी उनकी मां अमृत कौर का निधन हो गया था। मां के निधन के बाद उनकी दादी ने उन्हें पाला था, इसलिए वे अपनी दादी के बहुत करीब थे। इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वे कक्षा में सबसे अच्छे नंबरों से पास होते थे। देश के विभाजन के बाद इनका परिवार भारत आ गया। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और यहीं से मास्टर्स भी किए। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने पीएचडी की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल भी किया। कई साल तक वे अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काम किए। वे पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे। 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के देहांत के बाद जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनाए गए थे, उस समय पूरे भारत में आर्थिक मंदी थी। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को सरल बनाया। इन्होंने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया ताकि विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर सके। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी तब पीवी नरसिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। विपक्ष उन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था, लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन रखा। मात्र 2 वर्ष बाद ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था, इनका भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। भारत के इकोनॉमिक क्राइसिस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1998 से 2004 तक वह राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे। मनमोहन सिंह ने 72 वर्ष की उम्र में 22 मई 2004 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरंभ किया, जो अप्रैल 2007 में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा था, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ निभाया। 2001 में जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई, पर भारत की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होने के कारण उसे उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना अमेरिका और बाकी देशों को उठाना पड़ा। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। दिल दहला देने वाले उस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तब प्रधानमंत्री ने शिवराज पाटिल को हटाकर पी चिदम्बरम को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी और प्रणब मुखर्जी को नया वित्त मंत्री बनाया। और इसी समय NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन हुआ। इन्होंने आतंकवाद को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए। सन 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा डॉक्टर सिंह को अनेकों पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र पर कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें चेंजिंग इंडिया, डीमोनेटाइजेशन द इकोनॉमिस्ट, इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट और कलेक्ट्रल एंड फाइनेंशियल प्लम्बिंग जैसी पुस्तकें हैं। इनके द्वारा लिखी गई किताब चेंजिंग इंडिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है।
1958 में इन्होंने गुरुशरण कौर से शादी की। इनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर, दमन और अमृत। 2019 में इनके जीवन पर एक फिल्म बनी थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये फिल्म संजय बारू की किताब पर आधारित थी। संजय बारू मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे। इस फिल्म की काफ़ी आलोचना हुई थी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म रिलीज से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस प्रेसिडेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने को कहा था। कांग्रेस वालों ने इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बताया। वहीं बीजेपी वालों ने इस फिल्म का जमकर प्रमोशन किया। इस फिल्म में गांधी परिवार को लेकर नेगेटिव बातें कही गई थी। खैर जो भी हो, हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के कामों को कभी भूलना नहीं चाहिए। 2007 में उन्होंने जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 9% पर पहुंचा दिया था। अपने कामों से उन्होंने भारत को शिखर पर पहुंचाया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।